हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएम ऑनलाइन अकेडमी। हम चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने गए हैं। चैप्टर कॉस्ट फंक्शंस मेन ग्राफ्स। दिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और नीचे प्यारा सा कमेंट छोड़ दिया करें। ये आपकी तरफ से मोटिवेशन है कि हम आपको कॉल करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 जो है फंक्शंस है, फंक्शंस एंड ग्राफ्स का टॉपिक है। ये मैंने आपके सामने बुक लगा दी है ताकि आपको आइडिया हो जाए आपकी जो नई बुक है वो किस तरह की होगी। ये उसका सेकंड पेज है। एंड देन हमारे पास यूनिट 2 जो है वो फंक्शंस एंड ग्राफ्स है। यहाँ से हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन है। मैं आपको फंक्शन डिफाइन कर दूं कि सबसे पहले अगर हम फंक्शन का पढ़ने की कोशिश करें तो हमारे पास फंक्शन जो है एक मैपिंग होती है, एक ऐसी मैपिंग जो सेट एक्स टू वाई की तरफ चलती है, एक ऐसी मैपिंग जो एक्स टू वाई है। अब आप सोचेंगे मैपिंग क्या होती है? मैं आपके सामने 2 बॉक्स बना देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास एक्स है और ये वाई है। एक्स टू वाई एक ऐसी मैपिंग आपके पास फंक्शन होगा जिसको आप इस तरह से मैप करेंगे कि आपके पास अगर x में 1 2 3 कोई से 3 एलिमेंट हैं और y के अंदर 4 5 6 कोई से 3 एलिमेंट हैं, तो आपके पास मैपिंग क्या है? अगर f जो है वो आप अप्लाई करते हैं 1 पे, ये f है ना मैपिंग जो आप इस पे अप्लाई कर रहे हैं, ये f मैपिंग है। अगर इस 1 पे आप f को अप्लाई करते हैं, आंसर आएगा यहाँ। अगर 1 मैप कर रहा है 4 को, 2 मैप कर रहा है 5 को, 3 मैप कर रहा है 6 को, तो f ऑफ 1 का आंसर आएगा 4, क्योंकि f ऑफ 1 का इमेज क्या है 4। अगर f को आप 2 पे अप्लाई करते हैं आपका आंसर आएगा 5। अगर f को आप 3 पे अप्लाई करते हैं आपका आंसर आएगा 6। ठीक है, ये है मैपिंग। अब आपके पास ये जो पूरा सेट x है इसको कहते हैं डोमेन, ये डोमेन के एलिमेंट्स हैं। और इस y को कहते हैं रेंज। y पूरी को हम रेंज नहीं कहते, जिनके हमारे पास इमेजेस हैं जो कहीं ना कहीं मैप होके आंसर में आ रहे हैं, एक्चुअली रेंज वो है। अगर यहाँ पे कोई मज़ीद एलिमेंट कोई 7 भी पड़ा हुआ है जिसकी मैपिंग पीछे से नहीं आ रही, वो भी हमारे पास कोर डोमेन में आएगा। y को हम कहते हैं कोर डोमेन, और जो हमारे पास मैपिंग के आंसर हैं वो रेंज है। यानी कहने से मुराद ये है कोर डोमेन में आएगा 7 4 5 6 चारों एलिमेंट आएंगे, लेकिन रेंज में सिर्फ 4 5 और 6 आएगा जो आंसर में आ रहे हैं। जो डोमेन के एलिमेंट्स की इमेज में आ रहे हैं वो रेंज हैं। तो इसका मतलब हुआ हम ये कह सकते हैं कि जो रेंज है वो कंटेन करती है कोर डोमेन। ऐसा ही है, यानी जो रेंज है वो कोर डोमेन का एक छोटा पार्ट है। यहाँ से अगर आप फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वो यही है। अ फंक्शन f फ्रॉम अ सेट x टू अ सेट y इज अ रूल और कॉरेस्पॉन्डेंस दैट असाइन टू ईच एलिमेंट x इन x अ यूनिक एलिमेंट y इन y। x के अंदर से ये जो छोटे एक्सेस हैं इनको हमने मैप करके y पे जो है वो डिफ़ाइन कर दिया है। द सेट x इज़ कॉल्ड डोमेन ऑफ f। जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स y हैं वो रेंज हैं, और कोर डोमेन क्या है? पूरा सेट y। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब एक और बात आपके लिए समझने के लिए है, f ऑफ x इज़ इक्वल टू, अगर आपके पास है y या y इज़ इक्वल टू आप f ऑफ x लिखते हैं, दिस y इज़ योर डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे अगर ऐसा हो तो y को आप डिपेंडेंट वेरिएबल कॉल करते हैं, और जो x है इसको आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉल करेंगे। x आपके पास यहाँ पे क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये आप बात याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो हमारे पास जो है वो फंक्शन की डेफिनेशन हमने पढ़ ली है। ये आपके पास एक्सरसाइज है 2.1। इसके आपके पास 10 क्वेश्चन हैं। ये हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं आपको एक टेस्ट बताऊंगी। ये फंक्शन की डेफिनेशन हमने पढ़ ली है, वर्टिकल लाइन टेस्ट। आगे जाके आपको इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है चेक करना कि कोई हमारे पास ग्राफ जो है वो फंक्शन है या नहीं। तो आपके लिए सिंपल ये है
कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन का, फॉर एग्ज़ाम्पल ये फंक्शन का एक ग्राफ बना हुआ है, आपने यूँ सीधी लाइन लगानी है, अगर वो एक जगह से कट कर रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आपके सामने एक ग्राफ बनाती हूँ। इस तरह का एक ग्राफ है हमारे पास। ये वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है, एक सीधी आपने लाइन लगानी है, अगर वो लाइन ग्राफ को एक जगह से कट कर रही है तो वो फंक्शन है, अगर वो लाइन ग्राफ को एक से ज़्यादा दफ़ा कट कर रही है दैट इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे ये सामने आपके 3-4 ग्राफ बने हुए हैं, इसको आप गौर से देखें। तो आपके पास ये जो लाइन है ये एक जगह से कट करी है, दिस इज़ अ फंक्शन। ये लाइन भी एक जगह से कट करी है, दिस इज़ आल्सो अ फंक्शन। ये आपने लाइन लगाई, ये सर्कल ग्राफ बना हुआ है, ये 2 जगह से कट कर गया। यूँ आपने वर्टिकल लाइन लगानी है, वर्टिकल जैसे हाइट वाली लाइन होती है, लैंडिंग लाइन नहीं, आपने स्टैंडिंग लाइन लगानी है। तो ये 2 जगह से कट कर रही है, यहाँ से और यहाँ से, सो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। कोई एक जगह भी ऐसी हो ग्राफ में जिसको 2 जगह से लाइन कट कर जाए दैट इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है, आगे हम आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन पे। वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन एंड बायजेक्टिव फंक्शन। वन वन फंक्शन क्या होता है, अगर जो मैपिंग मैंने आपके सामने बनाई थी, अगर 1 2 3 और 3 4 5 कोई हमारे पास मैपिंग है एफ, तो एक एक सब का इमेज आ रहा है, 1 का 3, 2 का 4, 3 का 5, हर एक का एक एक, यानी 1 ऑन 1 इमेज है, दैट इज़ वन वन फंक्शन, 1 to 1 फंक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या है, अ फंक्शन एफ इज़ 1 to 1 इफ़ डिफरेंट इनपुट्स प्रोड्यूस डिफरेंट आउटपुट्स। हर एक का अपना अपना ही है, लेकिन समटाइम्स ऑन टू फंक्शन में क्या होता है कि आपके पास ऐसा भी हो सकता है एफ ऑफ 1 का भी इमेज 3 है और आपके पास 1 का इमेज 4 भी आ जाती है। ठीक है, समटाइम्स ऐसा हो जाता है, तो ये आपके पास फिर 1 1 नहीं रहता, इसको आप ऑन टू फंक्शन कॉल कर सकते हैं। अब कह रहा है अ फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज कॉल्ड ऑन टू आर सब्जेक्टिव फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट इन द को डोमेन हैज़ एटलीस्ट द प्री इमेज इन डोमेन एक्स। यानी पीछे मैंने एक आपको जो मैपिंग की का ग्राफ बनाया था, जो आपके पास फिगर बनाई थी, उसमें एक एलिमेंट 7 मैंने ऐसा छोड़ दिया था जिसको पीछे से इमेज नहीं आ रही थी। तो ऑन टू फंक्शन में आप ये याद रखें, कोई एलिमेंट रेंज के अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट कोई एक भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अगर एग्जिस्ट कर जाए तो फिर वो ऑन टू फंक्शन नहीं रहता। इसमें अभी अगर 7 ना हो तो यहाँ पे फिर हमारे पास जो है ये ऑन टू फंक्शन भी बनता है। और दूसरे लफ्ज़ों में अगर आपके पास, अगर आपने डिफ़ाइन करना हो तो आप कह सकते हैं इफ़ रेंज इज़ इक्वल टू कोड डोमेन, क्योंकि कोड डोमेन में वो होता है एलिमेंट एक्स्ट्रा जो एलिमेंट होता है, तो ऑन टू में हमने एक्स्ट्रा रखना नहीं होता। तो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अगर रेंज और कोड डोमेन इक्वल हों तो आपके पास वो फंक्शन ऑन टू होगा। अब अगर यहाँ से हम ऑन टू को देखें तो हमारे पास क्या है, a function f x to y is called onto or subjective if every element in the codomain y has at least the preimage in domain x। तो ये मैं आपको डिफ़ाइन कर चुकी हूँ और डिफ़ाइन करने के लिए यही आपने लिखना है। एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3, कोई भी फंक्शन आप लिख के इसकी एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। बायजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, अगर कोई फंक्शन 1 1 भी हो ऑन टू भी हो, अभी जो मैंने ऊपर बनाया था वो दोनों थे, 1 1 भी और ऑन टू भी, आप उसको बायजेक्टिव कॉल कर सकते हैं, यानी वो दोनों हैं। पीस वाइज फंक्शन क्या होता है, जो फंक्शन टुकड़ों में बटा हुआ होता है। जैसे ये एफ ऑफ एक्स है तो इसका फंक्शन 2x + 1 है अगर x < 0 हो, यानी x नेगेटिव हो, और x² - 1 है अगर x = भी 0 हो सकता है और x पॉजिटिव। तो ये टुकड़ों में बटा हुआ है, जैसे ये एक रियल लाइन है, ये 0 है, इस साइड पे पॉजिटिव है, इस साइड पे नेगेटिव है, इतने के लिए फंक्शन डिफरेंट है, 0 से लेके पॉजिटिव के लिए फंक्शन डिफरेंट है, इसको पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। अब हम एक्सरसाइज 2.1 पे आ जाते हैं। तो हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज 2.1 में क्या था, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² - 1। बी आपको बी पार्ट हम बाद में करेंगे, पहले ए पार्ट है। ए पार्ट के अंदर इसके 4 आगे से मज़ीद पार्ट्स हैं कि आपने एफ ऑफ -3 फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ x - 2 एंड एफ ऑफ x² + 3। यहाँ पहले मैं आपको एक क्वेश्चन समझाती हूँ, उसके बाद हम यहाँ से देखेंगे कि एफ ऑफ एक्स है आपके पास x² - 1, आपने एफ ऑफ -3 कॉल करना है। फॉर एग्जांपल अब देखें यहाँ x है ना, एफ ऑफ एक्स है, x की जगह पे यहाँ क्या आ गया है -3, इट मीन्स दैट x की वैल्यू यहाँ -3 है।
आपने क्या करना है, आपने फंक्शन में x को रिप्लेस कर देना है -3 के साथ। ऐसा ही है ना, x की जगह यहाँ -3 है, आप फंक्शन x में -3x की जगह पे रिप्लेस कर देंगे और ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। -3 होल स्क्वायर -1, माइनस की जो पावर है वो अगर इवन नंबर वो ऑड हो जाती है, सॉरी अगर इवन नंबर हो वो माइनस प्लस हो जाता है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9 -1 आंसर आ गया 8, तो ये 8 आंसर आ गया। अब आप एफ ऑफ 0 है, x की जगह पे अगेन आपने 0 पुट कर देना, 0 स्क्वायर -1। एफ ऑफ x -2 है, आपने x की जगह पे यहाँ वैल्यू लेनी है, x की वैल्यू हो गई x -2, तो x स्क्वायर -1 था, x -2 होल स्क्वायर -1 आ जाएगा, और यहाँ पे आप a - b होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ कर लेंगे, दैट इज़ a - b होल स्क्वायर का फार्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, और यहाँ a आपका x है, b आपका 2 है, आपने इस फार्मूला को अप्लाई कर लेना है। इसी तरह इसका जो 4 पार्ट है वो x स्क्वायर प्लस 3 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो आप लेंगे वो x स्क्वायर प्लस 3 लेंगे, और x स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर -1 आपने फंक्शन के अंदर इसको पुट कर दिया है। अगेन हम यहाँ पे आते हैं, अब हमारे पास जो b पार्ट है वो है एफ ऑफ x, हमारे पास है स्क्वायर रूट 2x प्लस 3। अब हमने ये चारों पार्ट जो है अगेन इस फंक्शन पे अप्लाई करने हैं। मैं आपको भी मुश्किल वाला करके बताती हूँ, पहले मैंने आपको आसान वाला करके बताया है, जो यानी जो फर्स्ट पार्ट था। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 अगर हमने फाइंड आउट करना है, और एफ ऑफ एक्स इक्वल है 2x प्लस 3 के, तो क्या होगा यहाँ पे x की वैल्यू हमने पुट करनी है x स्क्वायर प्लस 3 इस फंक्शन के अंदर, तो क्या आएगा 2 इंटू एक्स की जगह पे x स्क्वायर प्लस 3 एंड प्लस 3 स्क्वायर रूट, राइट, 2x प्लस 3। अब इसको हमने सॉल्व करना है, 2x स्क्वायर प्लस 2 को अंदर अप्लाई करें 6 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9, और ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया, इसके 2 ही पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, कहता है फाइंड करें एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई एच एंड सिंप्लीफाई वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 7। तो पहले आप यहाँ पे देखें इसको, आपने एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई एच आपने फाइंड आउट करना है, और एफ ऑफ एक्स आपके पास है 4x प्लस 7। आप क्या करेंगे, पहले आपने एफ ऑफ ए फाइंड आउट करना है, तो x की जगह पे आपकी वैल्यू क्या है a, x इज इक्वल टू क्या हुआ a, 4 फंक्शन के अंदर x की जगह पे a पुट कर दें, आ जाएगा 4a प्लस 7, राइट। अब एफ ऑफ a प्लस एच आपने फाइंड आउट करना है। अब x की जगह पे क्या है a प्लस एच, x की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे a प्लस एच। इस फंक्शन में x की जगह पे आप पुट कर दें a प्लस एच प्लस 7। अब ओपन करें 4a प्लस 4h प्लस 7, और ये आपके पास एफ ऑफ a प्लस एच है। अब आपने फाइंड आउट ये पूरा करना था, तो आप इस पूरे की जगह पे क्या करें, एफ ऑफ a प्लस एच की जगह पे आपका आंसर आ गया है 4a प्लस 4h प्लस 7 माइनस एफ ऑफ a है माइनस 4a माइनस 7, यानी माइनस इंटू एफ ऑफ a है ना, तो एफ ऑफ a दोनों वैल्यूज़ को नेगेटिव कर देगा, डिवाइडेड बाई h। 4a से कट गया, 7 से कट गया, आंसर आ जाएगा 4h डिवाइडेड बाई h से कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 4, और ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। यहाँ से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन जो साइन एक्स है, वहाँ पे आपने जब एफ ऑफ ए आपने निकालना है तो वो साइन ए हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच निकालना है तो साइन ए प्लस एच हो जाएगा। जब आप इसको इसके अंदर पुट करेंगे तो फिर आपके पास यहाँ पे एक कंसेप्ट है जो आपके समझने वाला है कि साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई एच तो बन गया, लेकिन साइन पी माइनस साइन क्यू का एक फॉर्मूला आपके पास फर्स्ट ईयर में आता है, वो आपने याद कर लेना है। दैट इज़ अगर साइन पी माइनस साइन क्यू टाइप का कोई फंक्शन आ जाए, उसका फॉर्मूला है 2 cos p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 साइन p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2, वेयर आपका p जो है वो a प्लस एच है एंड q जो है वो a है। ऐसा ही है, तो आपने क्या करना है, अब इस पे फॉर्मूला हम अप्लाई करने लगे हैं ये वाला, तो क्या आएगा 2 cos p क्या है हमारा, p क्या है a प्लस एच यानी p प्लस q यानी a डिवाइडेड बाई 2, साइन p क्या है a प्लस एच, q क्या है माइनस a डिवाइडेड बाई 2। इसको आपने फर्दर सॉल्व करना है, 2 cos a प्लस a दैट इज़ 2a प्लस एच डिवाइडेड बाई 2 साइन a से कट गया, ये आ गया h बाई 2, और ये पूरा था डिवाइडेड बाई h।
ये इस फार्मूला के तहत। तो ये वाला आपका फाइनल आंसर आ गया। अब अगेन इसका जो थर्ड पार्ट है वो आपके पास है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये सिंपल है, आपने एफ ऑफ ए फाइंड आउट कर लेना है, एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड आउट कर लेना है। एक्स की जगह आपने ए प्लस एच पुट कर देना है, फिर ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला यहाँ लगेगा और ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ लगेगा। मैं दोनों फार्मूलाज आपके सामने लिख देती हूँ। ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इस फार्मूला को आपने यहाँ पे लगाया है, जहाँ पे ए आपका ए है और बी की जगह आपने एच रखा हुआ है। ये पूरा फार्मूला आपने लगा लिया और इस पूरे की जगह पे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा है, दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड ये -1 बाहर आ गया। आपने इस पूरे की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। फिर आपने वो जो फार्मूला आपने फाइंड आउट करना था उसके अंदर जाके एफ ऑफ ए प्लस एच और माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू को पुट कर देना डिवाइडेड बाई एच, और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। जो वैल्यूज़ कट रही हैं उनको आपने काट देना है। देन फोर्थ जो पार्ट है वो आपका टेजेंट एक्स है, और इसके लिए जो आपके पास आगे आके टर्म बन रही है वो टेजेंट ए प्लस एच माइनस टेजेंट ए बन रहे हैं। अब आपको पता होगा कि आपके पास जो टेजेंट एक्स दैट इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉज एक्स, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे टेजेंट की जगह पे साइन ए प्लस एच डिवाइड बाई कॉज ए, क्योंकि टाइम टेजेंट का आगे एंगल अगर अल्फा होगा तो आप अल्फा यूज़ करते हैं, यहाँ ए प्लस एच है, ये साइन ओवर कॉस, यहाँ भी टेजेंट की जगह साइन ओवर कॉस डिवाइडेड बाई एच आपने जो करना था वो आप एच बाहर ले गए हैं। अब यहाँ पे आपने जो है वो माइनस हो रहा है, फ्रैक्शंस हैं, तो आपने बटरफ्लाई मेथड यूज़ कर लेना है, यानी इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई, ये बटरफ्लाई बन गई है, ये होता है बटरफ्लाई मेथड। साइन ए प्लस एच को आपने कॉज ए से मल्टीप्लाई कर दिया, कॉज ए प्लस एच को आपने साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाई इन दोनों से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आपने इनको सॉल्व कर लेना, यहाँ पे अगर अगेन एक और आपके पास जो फॉर्मूला वो यूज़ हुआ है, दैट इज साइन अल्फा माइनस बीटा। साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये फार्मूला नीचे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ, तो ये फार्मूलाज आपने साथ साथ याद कर लेने हैं, ज़रूर याद कर लेने हैं। तो इस फार्मूला को आपने अगेन इकट्ठा करके ये साइन अल्फा माइनस बीटा पुट कर दिया है इसकी जगह, यानी ये अगर साइन अल्फा हो और ये बीटा हो तो ये फार्मूला इसकी जगह ये आता है ना, तो ये रिवर्स प्रोसेस किया है, यानी इसकी इस पूरे की जगह पे आपने ये पुट कर दिए। उसके बाद ए और ए आपस में कट गए हैं प्लस माइनस, और नीचे जो वैल्यूज़ बची हैं वो आपने लगा लेनी है, और यहाँ पे हमारा जो 4 पार्ट है वो डन हो जाता है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर पी। तो पेरीमीटर आपने फाइंड आउट करना है किसी स्क्वायर का। तो आपने इस पेरीमीटर में क्या करना होता है, चारों साइड्स लेनी होती हैं, उसकी चारों साइड्स को आपस में आपने ऐड करना होता है। अब स्क्वायर में क्या होता है, आपकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा। तो पेरीमीटर का क्या काम है, चारों साइड्स को ऐड कर देना। आपने चारों साइड्स ऐड कर देनी है, आंसर आ गया 4x। तो ये बन गया p इज इक्वल टू 4x। अब यहाँ पे दूसरा जो है वो कहता है उसका एरिया आपने लेना है। अब एरिया क्या आता है, एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है एक्स स्केयर, यानी एरिया आपने क्या कोई सी दो साइड्स लेके उनको मल्टीप्लाई कर देना होता है स्केयर की, स्केयर का आपने एरिया लेना है ना, तो दैट इज एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा, आपने फंक्शन जो पेरीमीटर है उसको ए की फॉर्म में शो करना है, तो आप करेंगे क्या, यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे, अगर हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें तो एक्स की वैल्यू आ जाती है स्क्वायर रूट ए, और इसको जाके पी में पुट कर देंगे। उसने यही बोला हुआ है ना, एरिया को आपने एरिया ऑफ स्क्वायर को आपने शो करना है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर। तो ये पेरीमीटर का जो आपके पास है, आप चाहें तो इसको उसके अंदर पुट कर लें, लेकिन यहाँ पे कह रहा है एरिया को आपने पेरीमीटर में यूज़ करना है। फिर आप ये करें, फिर आप यहाँ से वैल्यू ना निकालें, ये ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही रहने दें। आप यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालें, ये 4 दो जाके डिवाइड हो जाएगा, पी डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू को एरिया के अंदर ला के पुट कर दें, ए इज इक्वल टू एक्स का पी बाई 4 होल स्क्वायर। तो ये ए की वैल्यू पी स्क्वायर डिवाइड बाई 16 आ गए। यानी कह रहा था एरिया को आपने शो करना है फंक्शन एज अ इट्स पैरामीटर पेरीमीटर पी। तो देखें ए जो है वो पी की फॉर्म में आ गया, यही आपने इसमें शो करना था। अब जो इसका पार्ट बी है उसमें आपने क्या करना है, सरकमफेरेंस को आपने शो करना है फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। इसका मतलब है कि सरकमफेरेंस का जो आंसर है वो ए की फॉर्म में आना चाहिए। तो ठीक है, हम चलते हैं आगे। यहाँ पे हमारे पास जो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला है वो होता है 2 पाई आर, और एरिया को हम लेते हैं पाई आर स्क्वेयर।
किसी भी सर्कल का जो होता है। अब यहाँ पे हमने क्या करना था, हमने सरकमफेरेंस को एरिया के फॉर्म में शो करना है, तो हम ये करेंगे, हम r की वैल्यू यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से अगर हम r की वैल्यू निकालना चाहें तो r स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्या आएगा, पाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, a डिवाइडेड बाय पाई बन जाएगा। अब दोनों साइड पे आप इसका स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें तो r की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट a डिवाइडेड बाय पाई। अब r की वैल्यू आपने यहाँ पे लाके पुट कर देनी है, तो c इज़ इक्वल टू 2 पाई, r की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट a डिवाइडेड बाय पाई। अब अगर इस फॉर्म में हो तो आप सिर्फ जो पाई है उसको आप पाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं ना, ऐसे आप लिख सकते हैं, तो ये दोनों कट जाते हैं ना। तो इट मीन्स दैट कि आप क्या कर सकते हैं, आप स्क्वायर रूट पाई जो है उसको 2 दफ़ा लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं। आपने 2 स्क्वायर रूट पाई और स्क्वायर रूट a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट पाई, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट पाई स्क्वायर रूट a। ठीक है, और यही आपके पास फाइनल आंसर है। इसी तरह अब हम पार्ट 3 करते हैं इसका। तो पार्ट 3 में आपने क्या करना है, आपने आपके पास है द सरफेस एरिया एस को आपने शो करना है ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया एस ऑफ क्यूब। आपने इसको शो करना है फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम। पहले आपने सरफेस एरिया निकाल लेना है किसी क्यूब का, दैट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू, आपके पास ये किसके इक्वल होता है, कहता है टोटल फेसेस जो क्यूब के हैं वो 6 होते हैं, यानी उसकी 6 साइड्स होती है ना, या इस 6 साइड जैसे बनती है ना, फ्रंट, बैक, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे। यानी आप कोई डिब्बा अगर रखते हैं उसका ऊपर नीचे भी होता है, आपके सामने जो साइड आ रही है वो उसकी बैक और लेफ्ट और राइट, तो टोटल 6 फेसेस बनते हैं। तो इसका मतलब है कि किसी भी जो क्यूब होता है उसका एरिया, उसकी जो जितने फेसेस होते हैं वो और एक्स स्क्वायर, तो एस इज इक्वल टू 6x² आपके पास इसका जो है वो एरिया आ जाएगा, और वॉल्यूम आपका एक्स क्यूब होता है। ठीक है, वॉल्यूम हमेशा आपके पास क्यूब की फॉर्म में ही आता है। अगर इन फेसिस को आर कॉल करें तो आर क्यूब होता है, अगर एक्स कॉल करें तो एक्स क्यूब है। अब सरफेस एरिया जो एस था उसको आपने वॉल्यूम की फॉर्म में शो करना है, तो यहाँ से आपने वी से एस को निकालना है। दोनों साइड पे आप 1/3 वैल्यू पुट अप्लाई कर दें ताकि इसका 3 कैंसिल हो जाए, ये 3 कट जाएगा और आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी वी की पावर 1/3, और इस एक्स की वैल्यू को इस एस में जाके पुट कर दें, तो ये एस इज इक्वल टू 6 और एक्स स्क्वायर है, अंदर v की वैल्यू 1/3 डिवाइडेड इसका होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6v2/3। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप ये बात पहले ध्यान रखें कि डोमेन क्या होता है, जो वैल्यूज़ आप इसके अंदर ले सकते हैं, यानी अगर आपके डिफरेंट डिफरेंट हर दफ़ा वैल्यूज़ आती हैं तो आप क्या करते हैं, आप उसकी डोमेन ले लेते हैं। यानी अगर आपके पास डोमेन के लिए डिफरेंट एलिमेंट्स आते हैं, मैं आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ कि आपके पास जो है वो अगर g ऑफ x 5 माइनस एक्स है, तो आप इसकी डोमेन क्या ले सकते हैं, अगर x आप 1 पुट करते हैं तो वैल्यू आती है 4, अगर आप 5 माइनस 2 करते हैं वैल्यू आती है 3, x की वैल्यू आप कुछ भी रख लें, इसका आंसर डिफरेंट आता है, कभी भी सेम नहीं आता। तो फिर आप डोमेन को कह सकते हैं कि वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है या फिर रियल नंबर्स है। व्हाट डज इट मीन, कि आपके पास जो है वो पूरी रियल लाइन शामिल है। आप एक्स की कोई भी वैल्यू अगर पुट करें तो आपके पास आंसर डिफरेंट आ रहा है, तो डोमेन आपके पास पूरी रियल लाइन है। अब रेंज क्या होती है, जब डोमेन की सारी वैल्यूज़ को आप एक्स के अंदर पुट करते हैं, जो आपके पास फाइनल आंसर आते हैं वो सारे आपके पास रेंज होते हैं। अब आप क्या करें, एक्स की वैल्यूज़ इसका मतलब है पूरी रियल लाइन है, तो एक्स के अंदर आप पूरी रियल लाइन्स को अगर पुट करें तो आपके पास जो आउटपुट्स आती हैं, जो जी ऑफ एक्स की वैल्यूज़ आती हैं वो भी सारे रियल नंबर्स आते हैं। इट मीन्स दैट इस फंक्शन के लिए तो हमारे पास डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर्स ही हैं। अब अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर रूट आ गया ना, स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, वो आयोटा बन जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने इसकी डोमेन कहाँ से स्टार्ट करनी है, -2 से, क्योंकि अगर एक्स की वैल्यू -2 हो तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू तब 0 आती है।
ऐसा ही है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसकी डोमेन कहाँ से शुरू होती है, एक्स की वैल्यू -2 से। आप एक्स की वैल्यू -2 से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहे इसको अंदर आगे लेके जाते जाएँ, -1 पुट करें तो 1 आएगा, 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट 2 आएगी। इसी तरह ये आगे चलता जाएगा। इसका मतलब है -2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसकी डोमेन होगी, ठीक है? और रेंज क्या होगी? देखें रेंज क्या होती है, जो जी ऑफ एक्स की वैल्यू आती है। डोमेन क्या होती है, जो एक्स की वैल्यू आप पुट करते हैं। और रेंज क्या होती है, जो जी ऑफ एक्स की वैल्यू आती है। आपके पास इसका आंसर आता है ये फंक्शन में वैल्यू पुट करने के बाद। अब मेरे पास आंसर जी ऑफ एक्स क्या है, 0 है। अब अगर मैं -2 के बाद हमारे पास -1 आता है, मैं -1 पुट करती हूँ, तो जी ऑफ एक्स का आंसर क्या आएगा? जी ऑफ एक्स का आंसर मेरे पास आएगा -1 पुट करने के बाद, यानी -1 + 2 आंसर 1 आएगा ना, तो 0 1। इसी तरह जब मैं इसके अंदर पुट करूँगी, मैं 0 पुट करूँगी तो आंसर 2 आएगा। तो ये आगे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। इसका मतलब है कि रेंज क्या आ रही है, 0 से इन्फिनिटी। अब आपको समझ आई कि ये इसकी डोमेन है जो आप एक्स की वैल्यूज़ पुट करेंगे, और ये रेंज है जो आपके पास इनके आंसर्स आ रहे हैं। इसी तरह आप थर्ड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो जी ऑफ एक्स हमारे पास जो फंक्शन है, अभी इसने फंक्शन हमें पीस वाइज़ दे दिया है, तो हमें दोनों देखने पड़ेंगे, हमें दोनों को देखना पड़ेगा। अब 6x + 7 है x ≤ -2 के लिए, और 4 - 3x है x > -2 के लिए। अगर आप डोमेन लेते हैं तो हर वैल्यू के लिए x आप कुछ कुछ भी पुट करें, आपके पास आंसर डिफरेंट आएगा। तो इसका मतलब है कि डोमेन तो पूरी रियल लाइन हमारे पास होगी ही होगी। लेकिन रेंज इसने 10 पे जाके क्यों ख़त्म कर दी है, उसका रीज़न ये है, x की वैल्यू अगर आप यहाँ पे -2 पुट करते हैं, आप 2 पुट करके चेक करें, +7, तो आपके पास आता है -12 + 7, तो ये -5 है। ऊपर वाले फंक्शन के लिए जो जी ऑफ एक्स आ रहा है रेंज, वो आ रहा है -5 टू इन्फिनिटी। समझ आ रही है? पॉज़िटिव है। पॉज़िटिव आगे चल रही है ना, पॉज़िटिव वैल्यूज़ है हमारे पास। ये मैं आगे के लिए पॉज़िटिव ले रही हूँ, पीछे से नेगेटिव शामिल है। अब अगर 4 - 3x में आप -2 पुट करते हैं, तो 4 - 3 इंटू -2, 4 माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6, आंसर आएगा 10। इसका मतलब है -5 भी है, और ये 10 टू इन्फिनिटी भी है। इट मीन्स दैट कि 10 टू इन्फिनिटी, सॉरी नहीं, -इन्फिनिटी टू 10, और ये -5 टू -∞ to 5। इससे 10 से आगे तो नहीं हम एक्सीड कर सकते ना, जितनी वैल्यूज़ हमें गिवन है उससे उस तक ही हमने रहना है। इसका आंसर हमारे पास 10 आया है, तो -5 10 के अंदर ही आ रहा है। यानी अगर ये हमारे पास रियल लाइन है, इस साइड से चलती आ रही है, ये -5 -4 -3 -2 -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह ही चलता आ रहा है। यहाँ 10 है, तो 10 के पीछे ही -5 आ रहा है। यहाँ से ये सारे रेंज में शामिल है, ये 10 तक शामिल है। इसलिए ये यहाँ पे -इन्फिनिटी है, ये सारी 10 तक इसकी रेंज है। तो इसलिए थर्ड का जो आंसर है वो हमारे पास ये रेंज है, और ये डोमेन है। अब हम 5 पे आ जाते हैं, तो जो मैग्नीट्यूड होता है उसका आंसर हमारे पास हमेशा पॉजिटिव आता है। इसलिए इसकी रेंज जो है वो हमारे पास पॉजिटिव आएगी, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। लेकिन एक्स की वैल्यू हम नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव भी पुट कर सकते हैं। यानी हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं -1, आंसर आएगा -1 -5, आंसर आएगा -6, मैग्नीट्यूड आंसर आ जाएगा 6। हमने तो आंसर लेना है ना रेंज में, तो वो आ रहे हैं पॉजिटिव आंसर। इसी तरह आप एक्स जो मर्ज़ी चाहे नेगेटिव पुट करें, पॉजिटिव पुट करें या 0 पुट करें, एक्स आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, इसलिए डोमेन आपकी पूरी रियल लाइन है, लेकिन आंसर आपका सिर्फ पॉजिटिव आ रहा है, रेंज इसलिए 0 से इन्फिनिटी है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएँ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, गिवन दैट f of x is equal to x³ minus ax² plus bx plus 1। f of x आपके पास ये है, यहाँ पे मैं आपको जो है वो सॉल्व करके बताती हूँ। x³ माइनस ax² प्लस bx प्लस 1। आपने फाइंड आउट करना है f ऑफ 2 इज इक्वल टू -3 और f ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। पहले मैं आपको इसकी इक्वेशन बना के दिखा देती हूँ, उसके बाद हम उसको देखेंगे। तो देखें, f ऑफ x में x की वैल्यू 2 है, तो आपने x की जगह पे 2 पुट कर देना, सिंपल। तो f ऑफ 2 क्या आएगा, 2³ माइनस ए 2 स्क्वायर प्लस बी इंटू 2 प्लस 1। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, और ये इससे सॉल्व किया हुआ है। 2³ यानी ये 8 बन जाएगा, ये -4 है,
ये हाँ, ये +2 भी +1 ये आगे से लिखा हुआ है। तो ये पूरा ये आ गया। अब देखिए f(2) की वैल्यू उसने आपको क्या गिवन की हुई है -3। आपने इसकी जगह -3 पुट करना है और इस पूरे को जो आपने सॉल्व करके आ रहा है, वो आपके पास आ रहा है 9 - 4a + 2b। आपने a और b वाली वैल्यूज़ इधर ही रखनी है, -3 भी उठा के इधर ले आए। तो 0 = क्या आ जाएगा, -3 उठ के दूसरी साइड पे आएगा, तो ये 9 + 3 - 4a + 2b बन जाएगा। और ये वाला आंसर ये 12 - 4a + 2b बन जाएगा। और बाद में आप इसको करेंगे सॉल्व, इसको उठा के दूसरी साइड पे ले आएँ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, अगर आप -4a + 2b साइड पे ले आते हैं, तो ये 4a - 2b = 12। 2 को कॉमन लें यहाँ पे, तो ये 2a - b = 12। 2 इधर जाके डिवाइड कर दें, 2 6 12 है, ये आ जाएगा 2a - b = 6, राइट? तो यहाँ पे ये आपका इक्वेशन 1 बन गई है। ये मैं आपको कर रही थी, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। अब इसी तरह f(-1) = 0 आपने बना लेना है, x की जगह -1 -1 पुट करके। इससे यहाँ पे -1 की जगह x की जगह -1 पुट किया हुआ है और फिर f(-1) जो है वो 0 के इक्वल था, इसकी जगह आपने 0 रख लिया। उसके बाद आपने इसको सॉल्व किया, इसकी इक्वेशन a + b है = 0 आ गई है। आपका असल जो काम था वो आपने a और b की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना था। आपने a + b = 0, a की इक्वेशन ये हो गई, 2a - b = 0, a की इक्वेशन ये हो गई। अब दोनों को जमा कर लें, दोनों को आप ऐड करेंगे, ये दोनों कट जाएँगे, ये 3a = 0 आ जाएगा। a की वैल्यू आ गई, सॉरी आपने इनको ऐड किया और ये मुझसे यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। हमारे पास 2a - b = यहाँ पे 6 था। तो ये दोनों आपस में कट जाएँगे, इसको आप ऐड करेंगे 3a आ जाएगा और इसको 0 + 6 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब 3 जो है वो इस साइड पे जाके आप डिवाइड कर देंगे, 6 / 3, 3 2s आर 6 है, तो a = 2 आ जाएगा। a की वैल्यू को उठा के आप किसी के अंदर भी पुट कर दें, a + b = 0 के अंदर बेशक पुट कर दें, तो वो आ जाएगा a की जगह आप 2 पुट करेंगे तो 2 + b = 0 और b = -2। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या करना है, हमने अगेन डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। तो इसमें डोमेन फाइंड आउट करने का तो सिंपल तरीका, फ्रैक्शन अगर हो और x में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो हमने ऐसी वैल्यू को रियल नंबर्स में से माइनस करना है जिससे ये डिवाइडेड बाय ज़ीरो हो रहा हो, क्योंकि समथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो आपका इन्फिनिटी होता है। तो इसलिए आपके पास जो डोमेन है वो जी ऑफ एक्स क्या आएगा, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू रियल नंबर्स, यानी पूरी रियल लाइन आपके पास इसकी डोमेन में है, लेकिन 3 को छोड़ के, क्योंकि अगर x की वैल्यू यहाँ 3 पुट करें तो x+2 डिवाइडेड बाय ज़ीरो इन्फिनिटी हो जाता है। इसलिए आपने ज़ीरो को इसमें से ज़ीरो वाली कंडीशन को माइनस करना है, तो डोमेन तो आपके पास ये आ जाएगी। सवाल ये है कि रेंज क्या होगी? रेंज कैसे इस तरह इसने जो है वो रियल नंबर्स में से -1 को कैसे इसने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है? तो उसका तरीकाकार ये है कि आपके पास जो है वो फंक्शन आपने पहले y = x+2 डिवाइडेड बाय 3 - x की फॉर्म में इसको लिख लेना है और आपने इसको फंक्शन ऑफ x करके लिखना है। अभी ये फंक्शन ऑफ y है, यानी इस साइड पे हमारे पास y है। आपने इसकी रेंज निकालने के लिए इसको फंक्शन ऑफ x करके लिखना है। किस तरह से? यानी एक साइड पे x आए और दूसरी साइड पे सारे y's आएँ। तो इसको अगर हम उससे किस तरह से ट्राई करेंगे, 3 - x इधर डिवाइड हो रहा है, इसको इधर लाके आप मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज़ इक्वल टू x+2, y को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3y - xy = x+2। चूँकि हमने x को बीच में से निकालना है तो x वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लें, 3y - 2 हम ये इकट्ठा कर लेते हैं और x को इस साइड पे ले जाते हैं, x + xy। अब इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, आप x कॉमन ले लें, 1 + y = 3y - 2। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3y - 2 डिवाइडेड बाय 1 + y। अब रेंज में से आपने क्या निकाला है, अगेन आपने यही देखना है कि डिवाइडेड बाय ज़ीरो करने, आपके पास जो है वो ऐसी वैल्यू आपने इसमें से निकालनी है जिससे डिवाइडेड बाय ज़ीरो हो रहा हो। तो 1 + y + 1 = 0 करके आपने चेक कर लेना है, y की वैल्यू -1 आ रही है। तो आपने अगेन रियल लाइन में से -1 को निकाल देना है, एक्सट्रैक्ट कर देना है या माइनस कर देना है। तो इस तरह से ये आपके पास रेंज आ जाएगी। इसकी आपने एंड पे डोमेन और रेंज को इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि यानी कोई भी जो रियल लाइन है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये -∞ टू इन्फिनिटी है। तो अगर आप जो है वो लिखना चाहें
माइनस अगर आप कर रहे हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि रियल लाइन में से आपने 3 को या -1 को एक्सट्रैक्ट कर दिया। आप इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक हम शामिल हैं, देन यूनियन -1 टू इन्फिनिटी। ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं आपके पास, ठीक है? अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या करना है, आपको कह रहा है अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑफ द ग्राउंड। अब यहाँ पे आप देखें ये इतनी हाइट है इसकी 60 मीटर, एक स्टोन जो है वो ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है ग्राउंड पे, ठीक है? ये हाइट है उसकी। अब क्या है, द हाइट एज आफ्टर एक्स सेकेंड इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय, कहते हैं हाइट जो है एज ऑफ एक्स वो हमारे पास है 40 माइनस 10 x²। जब उसको 60 मीटर हाइट से गिराया गया है, बट इज हाइट आफ्टर एक्स इज इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद इसकी जो हाइट है वो कितनी होगी, यानी ऊपर से गिर रहा है, अभी उसने ग्राउंड को टच नहीं किया, तो 1 सेकेंड गुजरने के बाद उसकी जो हाइट है वो कितनी होगी। अब उसने आपको गिवन कर दिया एक्स इज इक्वल टू 1 सेकेंड, एक्स की वैल्यू उसने आपको 1 गिवन कर दी है। आपने क्या करना है, आपने एक्स इज इक्वल टू 1 यानी यहाँ पे एज ऑफ एक्स में जाके एक्स की वैल्यू 1 पुट कर देनी है। तो आपने एज ऑफ 1 फाइंड आउट कर लेना है, देन आप क्या करेंगे, जहाँ एक्स है वहाँ पे आप 1 पुट कर देंगे और आपके पास क्या आ जाएगा 40 माइनस 10 दैट इज 30। तो 30 मीटर हाइट है 1 सेकेंड गुजरने के बाद। इसी तरह आपने 1.5 सेकेंड के बाद भी निकालनी है, तो आपने एक्स की जगह पे 1.5 पुट कर देना है। यहाँ पे आप कैलकुलेटर यूज़ करके इसका स्क्वायर निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, देन योर हाइट विल बी 17.5 मीटर। देन एक्स इक्वल टू 1.7 सेकेंड आपने सॉल्व करना है, एक्स की जगह पे आपने 1.7 पुट कर देना है। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है वो चेक करें, कहता है कि व्हेन द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। अब जब स्टोन जो है वो ग्राउंड पे आके गिर जाता है, टच कर जाता है, तो डेफ़िनेटली उसकी जो हाइट है वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि वो गिर चुका है, अब उसकी कोई हाइट नहीं है। तो यहाँ पे आपने एच ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू इसकी जगह पे 0 पुट कर देना है। पीछे आपके पास ये वाली इक्वेशन बच जाएगी, दैट इज़ 40 माइनस 10 x², ये इक्वल टू 0 आप कर देंगे और इसको आप फर्दर आगे सॉल्व कर लेंगे। 10 x² को आप दूसरी साइड पे ले गए हैं, 10 को इधर जाकर आपने डिवाइड कर दिया, 10 4 ज़ा 40 है, एक्स के इज इक्वल टू 4, दोनों साइड पे आपने स्क्वायर रूट को अप्लाई किया है। देन आपने वो टाइम निकाल दिया है जितने टाइम में आके स्टोन जो है वो ग्राउंड को टच कर जाएगा, एंड दैट इज़ 2 सेकेंड। 2 सेकेंड गुजरने के बाद ये देखें 1 सेकेंड, 1.5 और 1.7 सेकेंड गुजरने के बाद तक उसकी हाइट बाकी थी, लेकिन 2 सेकेंड गुजरने के बाद वो ग्राउंड पे गिर जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कह रहा है कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 5 है। इस तरह के जो सिंपल फंक्शन है ना, इनकी डोमेन और रेंज आपके पास पूरी रियल लाइन होती है, क्योंकि आपके पास चॉइस है, आप एक्स की जगह जो मर्जी वैल्यू पुट कर लें और आपके पास उनके फर्दर आंसर आते जाते हैं। अगर एक्स इक्वल टू हम 1 पुट करते हैं तो एफ ऑफ 1 हमारे पास क्या आएगा, 3 इंटू 1 माइनस 5 दैट इज़ -2। अगर एक्स इज इक्वल टू हम 4 पुट करते हैं तो एफ ऑफ 4 क्या आएगा हमारे पास, 3 इंटू 4 माइनस 5, 12 माइनस 5 दैट इज़ 7। इसलिए आप एक्स की जो मर्ज़ी वैल्यू पुट करें, एफ ऑफ एक्स की आगे से रियल लाइन में से कोई भी वैल्यूज़ आती जाती हैं। मैं रियल लाइन का लफ्ज़ बार-बार यूज़ कर रही हूँ, मैं आपको बता दूँ रियल लाइन क्या होती है। रियल लाइन आपके पास इस साइड पे माइनस इन्फिनिटी होता है, इस साइड पे इन्फिनिटी होता है, दरमियान में आपके पास 0 होता है। इस साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ये चलते जाते हैं, इस साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 सो ऑन। तो इसको हम रियल लाइन कहते हैं। तो रियल लाइन में से जो मर्ज़ी वैल्यू आप इसके अंदर डोमेन में पुट कर लें, आपके पास रेंज में भी डिफरेंट वैल्यूज़ आती जाएँगी। तो ये डोमेन और रेंज तो हमने फाइंड आउट कर ली। इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, इज़ द फंक्शन 1 टू 1। अब आसान सा तरीका क्या है, मैं आपको इसकी पहले डेफिनेशन बता दूं कि 1 टू 1 वैसे फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स 1 को ही लेते हैं, उसको इक्वल रखते हैं एफ ऑफ एक्स 2 के, इन दोनों को आप सॉल्व करते हैं, यानी जो भी फंक्शन गिवन है, जैसे ये फंक्शन 3x माइनस 5 गिवन है, यहाँ एक्स की जगह पे एक दफ़ा हम x1 पुट करते हैं, एक दफ़ा x2 पुट करते हैं, इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए तो हम कहते हैं हमारे पास जो फंक्शन है वो 1 टू 1 है। लेकिन मैं आपको एक आसान तरीका बता देती हूँ 1 टू 1 फाइंड आउट करने का। क्या है कि अगर आपके पास डोमेन की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करने से आपका जो आउटपुट है, जो रेंज है, जैसे ये मेरे पास -2 आया है, इसको आउटपुट भी कहते हैं और रेंज भी कहते हैं। और जैसे ये मेरे पास 7 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आई है,
तो अगर आप बस डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करने से डिफरेंट आंसर्स आते जाते हैं, कभी भी आंसर आपका रिपीट नहीं करता, तो आप कह सकते हैं कि आपका फंक्शन जो है वो 1 टू 1 है। इसीलिए आप यहाँ पे लिख रहे हैं येस दिस इज़ 1 टू 1 बिकॉज़ फॉर ईच डिफरेंट इनपुट वी हैव डिफरेंट आउटपुट और फॉर गिवन फंक्शन सेम इनपुट प्रोड्यूस सेम आउटपुट। अगर आप जो है वो उसको सेम इनपुट देते हैं तो आपको आउटपुट भी वैसी ही मिलती है, अगर आप डिफरेंट देते हैं तो आपको डिफरेंट मिलती है, ठीक है? तो अब आपके पास जो है वो अगर आपने ये फाइंड आउट करना है कि ऑन टू कैसे होता है। ऑन टू की मैंने आपको कंडीशन बताई थी, आपने ये यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो ऑन टू है या नहीं। तो ऑन टू की मैंने आपको कंडीशन बताई थी, अगर रेंज इज़ इक्वल टू कोडोमेन आ जाए तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो है फंक्शन ऑन टू है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो रेंज रियल लाइन है और कोडोमेन रियल लाइन से बड़ी तो कोई वैल्यू नहीं हो सकती। तो इट मीन्स दैट कि रेंज और कोडोमेन इक्वली हैं तो फंक्शन ऑन टू भी हो जाएगा। हम कह रहे हैं yes the function is on to because codomain is set of all real numbers function is also on to if range is equal to codomain। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो डन हो जाता है। हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने अगेन ऐसे ही करना है जैसे हमने ऊपर किया है कि हमने इसका डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है और बताना है कि ये ऑन टू और 1 1 है या नहीं। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस तरह का जो फंक्शन है उसका 1 1 और उसका जो डोमेन है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डोमेन और रेंज। ये 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 है। डोमेन में आप रियल लाइन में से सिर्फ आपने वो वैल्यू निकालनी है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू जो भी आएगी उसको आप रियल लाइन में से माइनस कर दीजिएगा, दैट विल बी योर डोमेन। लेकिन रेंज फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले इस एफ ऑफ एक्स की जगह पे आप y पुट करके y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 लिखेंगे। देन इस पूरे फंक्शन को आप x इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे। x इन टर्म्स ऑफ y से क्या मुराद होता है, इस साइड पे x आना चाहिए और इस साइड पे सारे y's आने चाहिए। इस तरह आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, x प्लस 1 को पहले इधर जाके आप मल्टीप्लाई कर दें, y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। y को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 3। एक्स वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लें, एक्स वाई माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस वाई। यहाँ से x को आप कॉमन ले लें, आप पास आ जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस इंटू 3 प्लस वाई डिवाइडेड। अब यहाँ से अगर आपने x की वैल्यू निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस इंटू 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाय y माइनस 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास जो है वो y माइनस 2 को अगर हम 0 के इक्वल रखें हमारे पास y की वैल्यू 2 आती है। तो आपने क्या करना है, रेंज में रियल लाइन में से 2 को माइनस कर देना है। तो इस तरह आप इसकी रेंज फाइंड आउट करते हो और ये इसने यहाँ पे रेंज लिखी हुई है, ठीक है। अब हमने डिटरमाइन करना है वेदर एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू। तो ऑन टू के लिए हमारे पास देखें रेंज क्या है, रियल लाइन माइनस 2 है और कोडोमेन हमारे पास सेट ऑफ ऑल रियल लाइन है। तो इसलिए रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, तो हमारे पास ये फंक्शन ऑन टू तो नहीं होगा। अब 1 टू 1 है या नहीं, कहते हैं हमारे पास जो है अगर हम एफ ऑफ एक्स प्रोड्यूस सेम आउटपुट्स फॉर सेम इनपुट्स एंड डिफरेंट आउटपुट्स फॉर डिफरेंट इनपुट्स, तो 1 टू 1 हमारे पास होता है। यानी अगर आप एक्स की वैल्यू डिफरेंट रखते हैं तो आपके पास आंसर, आपने 2-3 वैल्यूज निकाल के चेक करना है कि आपने एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करके चेक करना है, आपके पास एफ ऑफ 1 क्या आता है, आपके पास 2 इंटू 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 और ये आएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब आपने एफ ऑफ एक्स एक्स की वैल्यू और लेके चेक करनी है, आपने डिफरेंट वैल्यूज़ लेके चेक करनी है। अगर आपके पास इनके आंसर्स डिफरेंट आते जाएँ तो आप कहेंगे आपका जो फंक्शन है वो 1 टू 1 है। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन 1 टू 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है बिकॉज़ रेंज इज़ नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो ये 9 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे डन हो जाता है। हम 10 क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी लास्ट तो 11 है, 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर फंक्शन एफ जो है वो रियल प्लस टू रियल प्लस है। मैंने आपको भी बताया था रियल जो लाइन होती है उसमें माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे 0 और यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है। लेकिन ये आर प्लस से क्या मुराद है, ये सिर्फ इतने ही शामिल है। यहाँ पे हाफ रियल लाइन सिर्फ पॉजिटिव नंबर शामिल है, यहाँ से नेगेटिव नंबर इसने एक्सट्रैक्ट कर दिए, निकाल दिए।
इसकी एक वजह ये भी है, एक बात आप याद रखें कि आपके पास एक्सपोनेंट की जो पावर है उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है, कभी भी आपके पास नेगेटिव नंबर नहीं आता। इसने जो फंक्शन देना था वो एक्सपोनेंट देना था, ई की पावर में देना था। तो इसलिए इसने हमें जो डोमेन ली है फंक्शन की, आर ली है, वो भी हमारे पास जो है वो प्लस ही ली है। ये यहाँ पे इस तरह जो कोई फंक्शन लिखा होता है ना, इसमें इसको डोमेन कह रहे होते हैं और इसको रेंज कह रहे होते हैं। तो ये डोमेन है और कोडोमेन, आप इसको भी कोडोमेन कह सकते हैं। रेंज वो फिर निकलती है जब आप इसका इमेजेस निकालते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने शो करना है कि ये बाइजेक्टिव है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी फंक्शन के बाइजेक्टिव, हमने जब फंक्शन की टाइप्स पढ़ी थी उससे क्या मुराद होता है कि एक तो ये वन टू वन हो, दूसरा ये ऑन टू हो। तो ये दोनों चीज़ें आपने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। वन टू वन के लिए अगेन कह रहा है कि डिफरेंट आउटपुट्स हमें दे रहा है डिफरेंट इनपुट्स के लिए, तो इसलिए फंक्शन वन टू वन तो होगा। यानी एक्स की अगर आप डिफरेंट वैल्यूज रखते हैं तो ई की डिफरेंट वैल्यूज आती हैं, फंक्शन वन टू वन होगा। अब ऑन टू है ये नहीं, तो हमारे पास जो है वो ई की पावर्स में हमेशा वैल्यूज पॉजिटिव आती हैं। कोडमेन में भी आपके पास आर की वैल्यूज सारी पॉजिटिव हैं। जब आप एक्स की वैल्यूज पुट करके रेंज की वैल्यूज निकालेंगे, यानी एफ ऑफ एक्स की जगह अगर वन पुट करते हैं तो ई की पावर माइनस वन जो आएगा वो रेंज ही आएगी ना, यानी इमेजेस आएंगे, आउटपुट्स आएंगी। तो उनकी वैल्यूज मैंने आपको बताया है, ई की पावर में जो भी आप रखेंगे, चाहे पॉजिटिव रखें चाहे नेगेटिव रखें, आपके पास जो आंसर है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। इसलिए हमारे पास रेंज और कोडोमेन इक्वल ही होंगे, दोनों आर प्लस ही होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फंक्शन ऑन टू भी होगा। अब वन वन भी है, ऑन टू भी है, इट मीन्स दैट दिस इज बाइजेक्टिव। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 में आपने फंक्शन उसने आपको दे दिया है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स। ठीक है, अब आपने इसका डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है। आपने चेक करना है कि ये फंक्शन भी बाइजेक्टिव है या नहीं। तो इस तरह का जो सिंपल फंक्शन होता है उसके तो डोमेन और रेंज दोनों ही आपके पास जो है वो रियल लाइंस होते हैं। यहाँ पे ये गिवन भी है, डोमेन इसकी आपको यहाँ से नज़र आ जाएगी कि डोमेन इसकी हमारे पास रियल लाइन है और रेंज भी इसकी रियल लाइन है। और कोड में आपके पास रियल लाइन आ रही है। रेंज इसकी क्यों रियल लाइन है, एक्स की जो मर्जी आप वैल्यू रखें पूरी रियल लाइन उसमें आ जाएगी। एक्स की वैल्यू आप चेंज करते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता सारी डिफरेंट वैल्यूज आने से पूरी रियल लाइन को कवर कर जाएगा। इसलिए इसकी जो रेंज है वो कोड में की इक्वल आ जाएगी, ये फंक्शन ऑन टू बन जाएगा। फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है, इसलिए हम फंक्शन को बाइजेक्टिव कह सकते हैं। सब्जेक्टिव यहाँ एक टर्म यूज हुई है, सब्जेक्टिव का मतलब फंक्शन का ऑन टू होना ही होता है। और ऑन टू होना मैंने आपको बता दिया क्या होता है कि आपके पास जो इमेजेस होती हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।